लोकसभा चुनाव से जुड़ी भोपाल से जुड़ी एक अहम खबर हम आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव में इस बार देश का सबसे रोचक मुकाबला भोपाल में देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और खबर यह भी है कि आज दिल्ली में होने वाली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लग सकती है और यह तय हो सकता है कि भोपाल सीट से बीजेपी के टिकट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सीट पर कांग्रेस के टिकट पर तो पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हो चुका है। तो ऐसे में यह दिलचस्प चुनाव हो सकता है, कड़ी टक्कर यहां पर हो सकती है। हालांकि इन सभी बातों को लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह लगभग तय माना जा रहा है। भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी की तरफ से लगभग फाइनल माना जा रहा है। और आज होने वाली बैठक के बाद जो निर्णय सामने आएगा उसमें पूरी संभावना है कि इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाए, लिस्ट जारी करके। आपको बता दें कि भोपाल में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि बीजेपी संगठन स्तर के कुछ नेताओं का यह कहना है कि दिग्विजय सिंह के सामने किसी लो प्रोफाइल कार्यकर्ता का, जो कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, उसे चुनाव से पहले टिकट दे करके यहां पर लड़ाया जाए, दिग्विजय सिंह को बहुत ज्यादा तरजीह न दी जाए। लेकिन सीट बचाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा जनाधार बीजेपी को नहीं मिल पाया था, उम्मीद से बहुत कम ये जनाधार रहा था। ऐसे में इस पर रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ सोच करके बीजेपी के थिंक टैंकर्स चल रहे हैं प्रदेश के, और संगठन की जो जिम्मेदारी संभाल रहे नेता हैं या पुराने सरकार में जो रहे नेता हैं, जो कि अनुभवी हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, भोपाल की जनता के मूड को समझते हैं। इन सभी विषयों को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान, मुखर वक्ता, जिन्हें बीजेपी टिकट देकर के दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले भोपाल लोकसभा सीट पर। दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी पराजित कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को भी नहीं भूल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह मात्र एक व्यक्ति, एक नेता के नाते प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के। ये कांग्रेस का एजेंडा है, ये कांग्रेस का नैरेटिव है, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की वृत्ति है, ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्त सुरक्षा की नीति है। जब से दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल सीट पर आया है कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग टिकट मांग रहे थे सब इधर उधर बगलें झांकने लगे और भाग गए। अब शिवराज जी का नाम आया, शिवराज जी को प्रदेश ने नकार दिया, अब भोपाल भी नकार देगा। शिवराज जी भी दिग्विजय सिंह जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। दिग्विजय सिंह भारी बहुमत से भोपाल के अंदर चुनाव जीतेंगे। अब हालत ये हो गई कि कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का अपनी बलि दिग्विजय सिंह जी के सामने नहीं देना चाहता। तो यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। और बात करने के लिए हमारे जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या ये बातें जो सामने आ रही हैं, सूत्र दावा कर रहे हैं कि दिग्गी राजा के सामने मावा चुनावी ताल ठोक सकते हैं, तो किस तरह की ये दावेदारी है और क्या कुछ है अंदर खाने से खबरें? देखिए, बीजेपी में इसी बात पर मंथन चल रहा है कि दिग्विजय सिंह को तरजीह दी जाए या फिर इस सीट को जो है बीजेपी गंभीरता से ले। तरजीह देना है या नहीं देना है, इस विषय पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। और दिल्ली में आज जो चुनाव समिति की बैठक हो रही है, इसमें यह तय हो जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से मैदान में दिग्विजय सिंह के सामने उतारा जाए या फिर किसी साधारण कार्यकर्ता को ही चुनाव में खड़ा कर दिया जाए। बीजेपी दो तरह के मैसेज देना चाहती है। दिग्विजय सिंह को बहुत ज़्यादा तरजीह न देने के पीछे भी बीजेपी की सोच है। कुछ नेताओं का सोचना है कि छोटे कार्यकर्ताओं को जो है चुनाव लड़ा दिया जाए, ताकि, क्योंकि सुरक्षित सीट है बीजेपी के लिहाज से, और हो सकता है कि जीत की पूरी संभावनाओं को देखते हुए कोई छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ ले और दिग्विजय सिंह को इस बात के लिए जिंदगी भर गिलानी हो कि उस कार्यकर्ता ने उसको हरा दिया।
या फिर पार्टी इस सीट को गंभीरता से लेकर भी चल रही है कि गंभीरता के मामले में कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर ये सोचा जा रहा है कि थोड़ी सी भी यदि रिस्क लेती है तो ये परंपरागत गढ़ बीजेपी का खिसक सकता है और इसलिए कोई मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। दोनों विषय पर विचार कर रही है पार्टी, आज ये तय हो जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं हैं और यदि किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है, मजबूत कैंडिडेट उतारा जाता है तो शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा उपयुक्त कोई नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान भी इस चुनौती के लिए तैयार भी है और 2003 में शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह दोनों आमने सामने थे। ये उस दौर की बात है जब राघवगढ़ से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया गया था और उस समय शिवराज सिंह चौहान को हार मिली थी। हो सकता है कि यहाँ पर बदला लेने की पूरी तैयारी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि भोपाल की सीट इतनी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है कि अब पूरे देश की नज़र इस सीट पर बनी हुई। पूरा देश सोच रहा है कि आखिर इस सीट पे कैसे बीजेपी का प्रत्याशी जो है दिग्विजय सिंह का मुकाबला करेगा, कौन प्रत्याशी मुकाबला करेगा और कितनी महत्व इस सीट को दिया जाए। बीजेपी इस विषय पर भी सोच रही है क्योंकि सारे देश का जो एजेंडा है वो यहीं से सेट होगा। देश का जो ये कह सकते हैं कि क्या लाइन देना है बीजेपी को, वो यहाँ भोपाल से प्रयोग करके दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव का भोपाल का जो प्रयोग कह सकते हैं यहाँ पर प्रयोग होगा कि यहाँ से आखिर कितना महत्व दूसरी सीटों पर जाए, यहाँ से क्या मैसेज जाए और दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या बयानबाजी हो, तमाम बिल्कुल। और इस रणनीति को लेकर बीजेपी की तैयारियां क्या है? राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विवेक, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, राकेश जी से बात की जाए। राकेश जी स्वागत है। और एक बहुत ही अहम सवाल ये कि दिग्गी राजा के सामने मामा चुनावी ताल ठोकेंगे या फिर लो प्रोफाइल कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतारा जाए? सीट बचाना भी जरूरी है और दिग्विजय सिंह को तरजीह भी नहीं देनी है। अभी तक आप लोगों के नेताओं के बयान से ये बात समझ में आई है, आगे की रणनीति आप बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 में से 29 लोकसभा सीट पर मजबूत कैंडिडेट उतार रही है। हाँ। आज देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत समय पहले से चल रही थी। भोपाल से आज अगर कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी को उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर मंथन कर रही है कि ऐसे किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारा जाए कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार कई वर्षों से लगातार जीतती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, पुनः उस सीट को प्राप्त किया जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की बात अगर आ रही है, बार बार मीडिया में आ रही है, अखबारों में छप रहा है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस जगह से मुझे लड़ने के लिए कहेगी या जब भारतीय जनता पार्टी मुझे जो आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के आदेश का पालन करता है, पार्टी के आदेश का पालन करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहेगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान भोपाल से चुनाव लड़े तो शिवराज सिंह चौहान भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राकेश जी, शिवराज सिंह चौहान के पार्टी के प्रति समर्पण भाव को लेकर के कोई संदेह नहीं है किसी को, लेकिन पार्टी को सीट भी बचानी है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा भोपाल में जो विधानसभा सीटें गई बीजेपी के हाथ से, वो जाने वाली सीटें तो नहीं थी, इतिहास बदल गया। इस बार लोकसभा सीट जो आपकी भोपाल की है, गढ़ है आपका, तो जरूरी है कि शिवराज सिंह सरीखा कोई नेता इस पर उतारा जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बार बार इस बात को स्वीकार कर रहा हूं हाँ। कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत समय से मंथन कर रही थी। हाँ। केंद्र में माननीय राकेश जी ठीक है, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन 29 सीटें जीतना आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे या मीडिया को जो ये लगता है, जो लोगों को ये लगता है, अगर भोपाल की सीट गई तो समझिए सब कुछ गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता की बात की जाए, भोपाल शहर की बात की जाए, तो आप फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जिस तरह के प्रश्न आज जनता उछाल रही है, हाँ। वो कह रही है कि बाटला हाउस के एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले, मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले को हिंदू आतंकवाद बताने वाले और समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ने वाले और सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगने वाले दिग्विजय सिंह जी आज भोपाल आए हैं, तो इनसे पूरा का पूरा हिसाब जनता लेने के लिए तैयार बैठी है। पर भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और मुझे लगता है कि ऐसा एक चौंकाने वाला नाम आपके सामने आएगा कि उसके बाद लगेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से भोपाल सीट की चिंता कर रही है। निश्चित रूप से, और राकेश जी, एक एक सीट की चिंता हर पार्टी करती है। हमारे साथ योगेश जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, मैं उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश जी, दिग्गी राजा के सामने कैंडिडेट उतारने के लिए बीजेपी विचार विमर्श कर रही है और कड़ी टक्कर देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बात से ही स्पष्ट हो गया है कि दिग्विजय सिंह जी की जो अखिल भारतीय छवि है, हाँ। और कांग्रेस में जिस तरीके से कार्यकर्ता और जिस तरीके से
उनका एक विश्वास है जनता का उनके प्रति, और वो विश्वास को व्यक्त किया गया। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में दिग्विजय सिंह जी की एक अहम भूमिका रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने पे। मैं आरोपित करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास शायद उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए संशयवादी स्थिति चल रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत विचार चल रहा है, विचार नहीं है, उसकी सत्यता ये है कि इनके पास संशय है कि दिग्विजय सिंह जी के कद का इनके पास कोई नेता ही नहीं है। और मैं खुली चुनौती देता हूं कि यदि इनके पास कोई कद का नेता हो तो आ जाए, नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो 2 लाख वोटों से हार कर जाएंगे। ये मेरी भावनाओं की अतिशयोक्ति नहीं है, एक आत्मविश्वास है। आज पूरा भोपाल ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश तैयार है दिग्विजय सिंह जी को जिताने के लिए। आज हमारे 3 बड़े नेता कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस कद के नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसी बौखलाहट के कारण और इसी सम्राट के कारण आज ये कितना बड़ा दुर्भाग्य नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि यहां से टिकट मांगना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और वो इनको टिकट नहीं देना चाह रही है। इसका मतलब ये है कि भयभीत है भारतीय जनता पार्टी और इससे इनका भय स्पष्ट हो रहा है, सामने स्पष्ट हो रहा है कि अपने एक बाबूलाल गौर जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे, उनको टिकट देने में डर रही है इनकी पार्टी। तो इसका मतलब स्पष्ट है, आज भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में सुमित्रा महाजन का टिकट काट दिया। संभव मतलब ये बयान चल रही है, कयास चल रहे हैं कि ये टिकट कट चुका है। चलिए, अभी योगेश जी वो लिस्ट आई नहीं है, हम चूंकि उस बारे में तब बात करेंगे जब लिस्ट आ जाएगी, तब आप भी जुड़िएगा हमारे साथ, बातचीत करेंगे इस विषय पर भी। हमारे संवाददाता विवेक लगातार जो भोपाल की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं और बीजेपी कांग्रेस सभी की खबरें वो हमें भेजते हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विवेक, हमारे साथ राकेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, योगेश यादव साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप किससे प्रश्न करना चाहेंगे? मैं तो योगेश यादव जी जो अभी दावा कर रहे थे 2 लाख वोट से नरेंद्र मोदी भोपाल से हार जाएंगे जी, तो मैं उनके दावे की सत्यता जानना चाहता हूं कि आखिर वो उनका ये दावा इतना पुख्ता क्यों है, और जब रिजल्ट भोपाल का आएगा तब उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 2 लाख वोटों से हार जाएंगे, तो आखिर उसका आधार क्या है, किस आधार पर ये सब चीजें कह रहे हैं, ये सवाल मेरे को योगेश यादव जी से। नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने नकार दिया है। राफेल का दलाली का कांड सामने आ चुका है, महंगाई का कांड सामने आ चुका है, और ये बात स्पष्ट इसलिए हो रही है ना कि क्यों इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रश्न कर रहा हूँ, वो की स्थिति में क्यों आ गए, क्या स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास इंदौर में कोई कैंडिडेट नहीं है, भोपाल में कोई कैंडिडेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास विदिशा में कोई कैंडिडेट नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट का अभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास कोई नेता ही नहीं बचा है। आप बता दीजिए कि क्या मध्य प्रदेश में जो बड़े नेता है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, सुरेश पचौरी जी है, इनके कद के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम गिनाते हैं आप? बिल्कुल योगेश जी, ये हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से राकेश शर्मा जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपने सुना योगेश साहब क्या क्या कह रहे हैं, और 2 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी को हराने की बात, और बीजेपी के पास कैंडिडेट्स की कमी का जिक्र कर रहे हैं, वो जवाब मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि योगेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं, पर योगेश यादव जी को दिग्विजय सिंह जी के बेटे के ट्वीट का जवाब देना चाहिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह जी के बेटे का जवाब देना चाहिए। जिस तरह से उसने दिग्विजय सिंह जी के बेटे ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि मेरे पिता को भोपाल लाके एक चुनाव में फंसा दिया गया, जबकि हर नेता अपने अपने क्षेत्रों से लड़ रहा है। चाहे सिंधिया की बात की जाए तो वो गुना से लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी की बात की जाए तो अपने बेटा को छिंदवाड़ा से लड़ा रहे, तो क्यों नहीं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया? ये पीड़ा दिग्विजय सिंह जी के भाई ने व्यक्त की है, तो ये पीड़ा उनके बेटे ने व्यक्त की है। लगातार लक्ष्मण सिंह जी भी यही बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के बेटे जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, इस तरह की बात कर रहे हैं। और दूसरी, योगेश यादव जी अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखें। एक तरफ ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, और दूसरी तरफ बाबूलाल गौर का रोना खुद रो रहे हैं। तो आप या तो कांग्रेस की चिंता कर लें या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की चिंता कर लें। ये अगर मानसिक स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा तो ये आपके पास आ रहा हूं। ये बता दें कि मध्य प्रदेश में युवाओं को ढोल चलाने की और बैंड बाजा बजाने की नौकरी ये देने के लिए तैयार हैं। इस तरह का जो व्यवहार ये कर रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। जो वोट दे के कांग्रेस पार्टी आई है उसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता इनसे मांग रही है। और दिग्विजय सिंह जी मिस्टर बंटाढार के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। आप किसी भी आम आदमी से दिग्विजय सिंह का नाम लो, वो तुरंत कहता है मिस्टर बंटाढार। तो ऐसा क्या बंटाढार मध्य प्रदेश का किया था? कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह जी से बदला लिया है, क्योंकि जिस तरह सुपर मुख्यमंत्री का रोल वो मध्य प्रदेश में अदा कर रहे थे, कहीं ना कहीं कमलनाथ इससे चिड़े हुए थे और उसका बदला लेने के लिए उनको भोपाल भेज दिया गया है। और मैं 100% कह रहा हूं, पूरी शक्ति कांग्रेस की ऊपर से नीचे तक
जितने भी लोग जमानत पे हैं वो सब के सब अपनी पूरी ताकत भी लगा लेंगे। दिग्विजय सिंह जी अपनी जमानत भोपाल में नहीं बचा पाएंगे। योगेश जी, अब देखिए, राकेश जी का मानसिक दिवालियापन यहीं पर नजर आता है कि ये जिस ट्वीट के आशय को ही नहीं समझ पाए। आज राजवर्धन सिंह जी ने ट्वीट में ये चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी को, उस ट्वीट का आशय समझे, उन पंक्तियों का आशय समझे। उन पंक्तियों का आशय ये है कि जोरदार कितना है हमें दम, यदि आ जाए नरेंद्र मोदी तो निपट लेंगे हम। उसका अभिप्राय ये नहीं समझ पा रहे और ये उसको टर्न दे। अरे भाई, आप लोग तो वृद्धाश्रम कायम कर रहे हो। आपने वृद्धाश्रम में लालकृष्ण आडवाणी को लिया है, आप सुमित्रा महाजन को लिया है, बाबूलाल गौर को वृद्धाश्रम में भेज दिया। आप रिटायर करके भारतीय जनता पार्टी केडर परिवेश की पार्टी रह कहाँ गई, संघ की पार्टी कहाँ रह गई? ये तो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। और आज नरेंद्र मोदी के सामने ही चुनौती कि अपने अस्तित्व को कैसे बचाए। भाई, आपके बड़बोलेपन में हो रहे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। दो टिकट, हिम्मत हो तो। ये जो राजनीतिक फुग्गेबाजी होती है, ये जो बयानबाजी होती है, अरे आए हिम्मत हो तो कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में आकर देख ले, आए इंदौर में आकर देख ले। आज इनके पास कैंडिडेट का टोटा हो रहा है जिसमें लिस्ट रोकी जा रही है, जिस लिस्ट में पहली लिस्ट में नाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के। सुषमा स्वराज ने इंकार कर दिया। ठीक है योगेश जी, मुझे लगता है राकेश जी की बात का आपने जवाब दे दिया। एक छोटा सा प्रश्न इसमें मैं भी, एक छोटा सा चलते चलते, चूंकि समय की बहुत कमी है, दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया? भाई, दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है। दिग्विजय सिंह जी चाहे राजगढ़ से लड़े या भोपाल से लड़े, चाहे वाराणसी से लड़े, जी दिग्विजय सिंह बिल्कुल योगेश जी, फिर तो वाराणसी से लड़ाना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही लड़ रहे हैं, तो फिर वाराणसी से ही लड़ाइए चुनाव और बहुत बड़ा कद होगा राष्ट्रीय स्तर के नेता। खैर, मैं समय की कमी है योगेश जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे। और राकेश जी, आपको भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। तो भोपाल की राजनीति इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार चुनावी द्वंद्व जीतने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।